नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर अपडेट मिलती रहती है समय समय पे। आपको पता है कि 2 अगस्त का हमारा DSSB का एग्ज़ाम हुआ था। 3 शिफ्ट के अंदर वो एग्ज़ाम था और उसके बाद आंसर की आ गई थी, ऑब्जेक्शन मांगे गए थे। और आज जो मैं इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आ रहा हूँ, 3 शिफ्ट में जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसकी फाइनल आंसर की DSSB ने अपलोड कर दी है। उसको हम कहाँ पे जाके देख सकते हैं, वो सारी जानकारी 1 बाय 1 मैं बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहले आपको कहाँ पे जाना है, DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा कुछ ऐसा, फाइनल आंसर कीज फॉर द DSSB कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हेल्ड फ्रॉम 1 to 31 अगस्त 2021। इस लिंक के ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो आप इस लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आप अगले पेज के ऊपर पहुंच जाओगे। तो मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली एक मिनट, आप डायरेक्टली जो है डायरेक्टली यहाँ पहुंच जाओगे इस पेज के ऊपर। इसमें फिर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे डाल देनी है। जब लॉगिन करोगे अपना एप्लीकेशन नंबर आपको याद होगा, डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देनी है। जब लॉगिन करोगे तो उसके बाद फिर आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर रहा, फर्स्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन पेपर है। अब आप कहोगे कि कैसे हम ये माने कि इस क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ। तो DSSB ने जिस भी क्वेश्चन का आंसर चेंज किया होगा उसके बारे में आपको क्वेश्चन के नीचे डिटेल में लिखा होगा। जैसे हम देखेंगे अब 200 क्वेश्चंस को हम ऑब्जर्व भी करेंगे कि पहली शिफ्ट में किस क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है, वो चीज़ एक एक करके हम देखने वाले हैं। तो 1 बाय 1 चलते हैं। यहाँ पे देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 6, पहली शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 6 रीजनिंग के अंदर बिल्कुल चेंज किया गया है। और ये जो है नीचे ऐसा कुछ लिखा मिलेगा जिस भी क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है। नोट फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन आंसर, सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स। मतलब नीचे क्लियर कट लिखा होगा सभी कैंडिडेट के लिए डिलीट हुआ है, ठीक है, या 1 इंडिविजुअल कैंडिडेट के लिए चेंज हुआ, तो ये सारी चीज़ें लिखी मिलेंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ देखते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हो। और रिजल्ट की मैं अपडेट आपको देने वाला हूँ कि रिजल्ट अब कब तक आने की संभावना बन रही है, वो सारी बात हम डिस्कस करते हुए चलेंगे एक एक करके। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आप मैथ में देखोगे, मैथ में भी क्वेश्चन नंबर 2 चेंज हुआ है, ठीक है। 400 किलोमीटर अपार्ट ए ट्रेन लीव्स आर, ये भी जो है सभी कैंडिडेट के लिए क्वेश्चन हटा दिया गया है। 2 नंबर क्वेश्चन मैथ में, ठीक है, सभी कैंडिडेट्स के लिए ये क्वेश्चन भी जो है हटा दिया गया है। ये ट्रेन वाला था, यहाँ पे कुछ गड़बड़ जरूर थी इस क्वेश्चन में, मेरे को भी अब ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि मैं इसको जब आंसर किया तब इसको ऑब्जर्व कर रहा था, मैंने पेपर में भी देखा था इसको, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था कुछ, अब वो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, क्या कन्फ्यूजन थी इसमें। क्वेश्चन ये भी जो है कन्फ्यूजिंग वाला था। तो 2 क्वेश्चन आपको मिल गए अभी तक। आगे फिर आपका ये, इसमें आप देखोगे 8 नंबर क्वेश्चन मैथ के अंदर, ये भी इसका पहला क्वेश्चन हटा दिया गया है, इग्नोर कर दिया गया है सभी कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे 3 क्वेश्चन हमारे हट चुके हैं सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पे ये भी हम बात करेंगे कि कट ऑफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर इंग्लिश में आप देखोगे तो इंग्लिश में भी एक क्वेश्चन आपका हटा है। टोटल अभी तक 4 क्वेश्चन इग्नोर किए जा चुके हैं DSSB की तरफ से। हाईलाइट का एंटोनियम आपको बताना था, तो ये भी जो है आपका हटा दिया गया। तो 4 क्वेश्चन पहली शिफ्ट के अभी तक हमें मिल चुके हैं। इसके बाद हम हिंदी में चलते हैं। हिंदी में कोई क्वेश्चन मिलता है नहीं मिलता, देखते हैं। अभी तक हर पार्ट में एक क्वेश्चन हमें मिला है और हिंदी में मेरे ख्याल से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं हटा है। अब फिजिकल की हम बात करें, फिजिकल में देखें कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल था, किसी ने लगाया होगा तो, या यहाँ पे कोई क्वेश्चन हटा है क्या।
और तब तक भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक दिए गए, तीनों के द्वारा आप हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब आपको मिलेगा पहला चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा, टेलीग्राम चैनल का लिंक, एक फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप का लिंक मिलेगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम हैंडल का भी लिंक आपको मिलेगा, वो भी आप जो है डाउनलोड करके उन चीज़ों से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारी टीम से। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो कोई कन्फ्यूजन किसी बात को लेके। और यहाँ पे फिजिकल में अभी तक कोई भी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्शनेबल नहीं मिला है, DSSB ने अभी तक कोई भी क्वेश्चन को नहीं हटाया। देखते हैं कोई क्वेश्चन मिलता है तो, नहीं तो 4 क्वेश्चंस का हटना रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है भाई, डेफिनेटली कर सकता है। क्योंकि अब फिजिकल में कोई क्वेश्चन नहीं हटा है भाई, क्योंकि अब हमारे सामने पहली शिफ्ट का मैं जिक्र कर रहा हूँ, मेरे को अभी दूसरी शिफ्ट की नॉलेज नहीं है कि दूसरी शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस हटे होंगे। पहली शिफ्ट की मैं बात करूँ तो आपके पास क्वेश्चन कितने बच गए, 196 बच गए ना। अब इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा ओवरऑल मैं बता दूं आपको। अब जैसे जर्नल का होता है, पिछली बार भी इतने क्वेश्चन हटे थे, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया था। मैं आपको बता दूं 4 से 5 क्वेश्चन हटे थे, उससे जो है 8-9 क्वेश्चन का फ़र्क पड़ गया था और कट ऑफ इसीलिए 76 के ऊपर आ गई थी। तो इसका 40% लेंगे जर्नल के लिए, फिर OBC के लिए 35 लेंगे, तो इस हिसाब से क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। लेकिन पेपर के लेवल के हिसाब से मेरे को नहीं लगता कोई इफेक्ट पड़ने वाला। कट ऑफ जो मैंने बताई थी आपको उसी को टच करने वाली आपको, लेकिन पासिंग क्राइटेरिया के ऊपर जरूर इफेक्ट पड़ेगा, रिजल्ट को कुछ चीज़ प्रभावित नहीं करने वाली। क्योंकि पेपर देख सकते हो आप, कोई भी क्वेश्चन आपके फिजिकल में ऑब्जेक्शनेबल यहाँ पे नहीं है, तो मेरे ख्याल से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसी प्रकार से सभी शिफ्ट के आंसर की को आप जो है देख सकते हो। अगर मेरे को बाकी 2 कोड का भी क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आई विल ट्राई टू फाइंड आउट हाउ मैनी क्वेश्चंस चेंज हुए हैं उन 2 शिफ्ट के अंदर भी। ये बात देखने वाली होगी, दिलचस्प होगी। और सेकंड शिफ्ट की बात करें तो उसका भी क्वेश्चन पेपर मेरे को मिल गया है जस्ट अभी। वीडियो को बीच में रोक के मेरे को डाउनलोड करना पड़ा। डाउनलोड करने की वही प्रोसेस है, एक बार देख लेते हैं इसमें भी कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ है नहीं हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट में हमें 4 क्वेश्चंस मिल गए हैं, यहाँ पे देखना दिलचस्प होगा कि कोई क्वेश्चन हटा है नहीं हटा है। और डेफिनेटली अगर फर्स्ट शिफ्ट में 4 क्वेश्चन हटे हैं तो पहले शिफ्ट के बच्चों को बेनिफिट होना तय है। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया है, आप देखोगे मैथ में आपका यहाँ पे भी एक क्वेश्चन रिमूव हुआ है। तो पहली शिफ्ट में 4 हुए थे, यहाँ पे एक क्वेश्चन में मिल चुका है। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इसमें कितना संतुलन बनता है, पहली और दूसरी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन हटे। फिर हम थर्ड शिफ्ट को भी देखेंगे, कैसे भी करके उसका क्वेश्चन पेपर भी लेंगे कहीं से। तो ऑब्जर्व हम कर रहे हैं कि 4वीं शिफ्ट में कितना क्या इफेक्ट पड़ने वाला। तो अभी तक आप देख सकते हो हम इंग्लिश तक पहुंच चुके हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन हमें इस शिफ्ट में मिला है। फिर थर्ड शिफ्ट को भी ऑब्जर्व करने वाले हैं कि क्या कुछ वहाँ पे रहने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हो आप, सिर्फ एक क्वेश्चन अभी हमें मिला है जो रिमूव हुआ है। तो यहाँ पे दूसरी शिफ्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन रिमूव हुआ है अभी तक। अब देखना दिलचस्प होगा फिजिकल में भी कोई क्वेश्चन यहाँ पे रिमूव हुआ है नहीं हुआ। अभी तक आंसर चेंज का भी कुछ नहीं दिखा रहा किसी भी क्वेश्चन का। तो थर्ड शिफ्ट को भी हम ऑब्जर्व करने वाले हैं, ज़रूर ऑब्जर्व करके देखेंगे। तो सेकंड शिफ्ट में अभी तक एक ही क्वेश्चन रिमूव हुआ है, कोई भी क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ बाकी अभी तक मेरे ख्याल से, जैसा लग रहा है मेरे को। तो आप देखोगे इस शिफ्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन रिमूव हुआ है, ओनली 1। पहली शिफ्ट में 4। अब देखते हैं कि आपका, और ये पहली शिफ्ट में ना कॉमन पेपर में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन था, उनको रियल में हेल्प करने वाले हैं ये पहले उसमें, क्योंकि उसके क्वेश्चंस 96 हो गए। तो आप देखोगे वहाँ पे जो क्राइटेरिया है 96 का 40% बच्चों को लेना, तो कितना इजी हो जाएगा वहाँ पे। और यहाँ पे भी पहले कॉमन पेपर में से क्वेश्चन हटा है, तो यहाँ पे भी पहले 99 का 40% निकालोगे तो एक क्वेश्चन का बर्डन और कम हो जाता है बच्चों का। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड शिफ्ट की। अब हम थर्ड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे भी देख लेते हैं कि कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ है क्या। तो थर्ड शिफ्ट में एक तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 रीजनिंग में आपको मिल जाएगा सभी कैंडिडेट्स के लिए जो क्वेश्चन हटा है ये। और देखते हैं इसके बाद कोई क्वेश्चन मिलता है नहीं मिलता है। पहले मेरे को सिर्फ एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर मिला था, बाकी 2 भी मिल गए। तो थर्ड को और देख लेते हैं, फिर हम एक अनुमान लगाते हैं कि किस शिफ्ट को बेनिफिट होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इस शिफ्ट में भी क्वेश्चन
अभी तक एक ही मिला है हमें। अब देखना दिलचस्प होगा। फिजिकल में तो मेरे ख्याल से कौन सी भी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं हटने वाला है। इंग्लिश आ गई है, हिंदी में भी अभी तक नहीं मिला है कोई क्वेश्चन हमें किसी भी शिफ्ट में। तो यहाँ पे भी लग रहा है कि सिर्फ ओनली एक क्वेश्चन डिलीट हुआ आपका DSSB की सेकंड और थर्ड शिफ्ट में। एक क्वेश्चन ही यहाँ पे लग रहा है। फिजिकल में बहुत रेयर चांस है कि कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ होगा, ये भी पक्का है मैं आपको बता दूं। बहुत रेयर चांसेस हैं, बहुत रेयर चांसेस। तो यहाँ पे देखना दिलचस्प होगा। और कॉमन सी बात है कि सिर्फ पहले पार्ट में कॉमन पेपर में क्वेश्चन ही डिलीट हुए हैं, तो फिजिकल में यहाँ पे भी कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ। तो पहली शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आपके गए हैं। ओवरऑल आप देखोगे तो पहली शिफ्ट में 4 क्वेश्चंस आपके गए हैं, और दूसरी शिफ्ट में आप बात करोगे 1 क्वेश्चन, तीसरी में भी 1। तो यहाँ पे पहली शिफ्ट वालों को कॉमन पेपर में ज़रूर बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि अब जो है आपकी कट ऑफ जो बननी है वो कॉमन पेपर में पासिंग क्राइटेरिया हटने के बाद ज़रूर कुछ बच्चों के रिजल्ट को प्रभावित करेगी। जो 40 के आसपास लटक रहे थे, या जिनका स्कोर 39 या 38 बन रहा था, नेगेटिव मार्किंग वजह से 39 बन रहा था, तो उनका रिजल्ट अब 96 का 40% आप निकालते हो। पहली शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ज़रूर ये प्रभावित करने वाला है। ठीक है, ओवरऑल आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे जो भी आपकी कैलकुलेशन निकल के आएगी, तो उस हिसाब से रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होगी उसका देखते हैं कितना ये प्रभावित करता है, उसके हिसाब से भी फर्क पड़ेगा। और लास्ट की 2 शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन डिलीट हुआ कॉमन पेपर से, तो वहाँ पे भी 98 का 40% निकलेगा। तो वहाँ पे भी कुछ बच्चों को बेनिफिट जो है होने की संभावना फिलहाल जो है बन रही है। तो फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए अच्छी खबर है कि आपके 4 क्वेश्चंस डिलीट हो चुके हैं, बाकी 2 का 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ। तो यहाँ पे बेनिफिट फाइनल आंसर की से फर्स्ट शिफ्ट वालों को होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी आप अपनी आंसर की चेक कर सकते हो, मैंने पूरी प्रोसेस आपको बता दी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इसी प्रकार की अपडेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो को अपने लास्ट तक देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।